हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज की इस वीडियो में क्लास 10 अध्याय 6 का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने उदाहरण को सॉल्व किया था जो कि प्रश्नावली 6.3 से रिलेटेड था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो आज के इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है इसमें बताया जा रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 ये जो सारे आकृति दिया हुआ है में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूप कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें चित्र दिया हुआ है, इसमें 1 से लेकर 6 पॉइंट तक दिया हुआ है, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में चित्र दिया हुआ है जिसमें पहला पॉइंट है तो 2 त्रिभुज हैं। लिखेंगे हम इस तरीके से त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। इसमें देखेंगे कि दोनों त्रिभुज में कोण ए कोण पी के बराबर है, संगत कोण क्योंकि ये 60 डिग्री का है, बी कोण क्यू कोण के बराबर क्योंकि ये 80 डिग्री का है, सी कोण आर कोण के बराबर क्योंकि ये 40 डिग्री का है। तो दोनों त्रिभुज एंगल से समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कोण ए बराबर कोण पी बराबर 80 डिग्री हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 80 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री है, कोण सी बराबर कोण आर बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। तो इसमें त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हैं, एंगल समरूपता कसौटी से एंगल समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है इसको करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में चित्र दिया हुआ है तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। तो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में, तो इसमें भुजाएं दिया हुआ है तो हम भुजाओं के अनुपात से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ए बी कितना है 2 और ए सी 3 है और बी सी यहाँ पर 2.5 दिया हुआ है। सेम यहाँ पर पी क्यू 6 है, पी आर 5 है, क्यू आर 4 है। तो इसमें देखेंगे कि ए बी यहाँ पर क्या है 2 है और क्यू आर क्या है 4 है, मतलब दुगना 2 से गुना। फिर यहाँ पर हो जाएगा ए सी 3 है, पी क्यू है 6 मतलब दुगना हो गया है, बी सी यहाँ पर 2.5 इसका दुगना हो जाएगा, पी आर यहाँ पर 5। लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुजों का जो भुजाओं का अनुपात है, त्रिभुज ए बी सी है तो ए बी सी का हमें यहाँ पर लिखना है ए बी बट्टा क्या हो जाएगा क्यू आर। तो इसको जब रखेंगे तो यहाँ पर 2/4 मतलब 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ए सी बट्टा पी क्यू, ए सी है यहाँ पर 3, पी क्यू है यहाँ पर 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। सेम तरीके से यहाँ पर बी सी बट्टा क्यू, बी सी बट्टा पी आर, बी सी है यहाँ पर 2.5 और पी आर है यहाँ पर 5। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 एकम 25, 25 दूनी 50 मतलब 1/2 आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर ए बी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा पी आर जो कि 1/2 के बराबर है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारा भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर है। तो इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। यहाँ पर किससे समरूप है, भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। तो साइड समरूपता कसौटी से ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अब इसका थर्ड पॉइंट को करते हैं। नेक्स्ट त्रिभुज यहाँ पर क्या है एल एम पी, त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ। दोनों त्रिभुज में हमें देखना है, दोनों त्रिभुज में देखना है यहाँ पर एल पी बट्टा डी ई इसके दुगने के बराबर है एल पी के, और यहाँ पर एल
यहाँ पर एम पी दुगना है डी ई के, दूसरा है एल पी दुगना हो जाएगा किसके, डी एफ के, और तीसरा यहाँ पर एल एम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल एम, यहाँ पर जो भुजाओं का अनुपात है वो इक्वल नहीं आएगा, तो इसको लिखेंगे हम इस तरीके से। तो एम पी बट्टा डी ई बराबर यहाँ पर 2/4 मतलब 1/2 आ रहा है। फिर आ जाएगा एल पी बट्टा डी एफ, 3/6 है तो निकम 3 3 दूनी 6। एल एम और यहाँ पर ई एफ, एल एम है 2.7 बट्टा ई एफ है 5, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पूरा डिवाइड नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम पी बट्टा डी ई बराबर है एल पी बट्टा डी एफ, दोनों का मान क्या है, इक्वल है, लेकिन डज नॉट इक्वल एल एम बट्टा ई एफ, तो ये समरूप नहीं होगा। जो त्रिभुज यहाँ पर दोनों दिया हुआ है ये क्या है, समरूप नहीं है। तो लिखेंगे त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज नहीं है। अब नेक्स्ट है 4 पॉइंट को करते हैं। दो त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज पी क्यू आर, यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज एन एम एल तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। तो दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे कि दोनों त्रिभुज में यहाँ पर क्या है, 70 डिग्री का है, और एम एन पी क्यू का दुगना है, ये दुगना है, एम एन दुगना है क्यू आर का। तो इसको लिखेंगे त्रिभुज में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण एम बराबर कोण क्यू बराबर 70 डिग्री, और इसमें एम एन बट्टा पी क्यू क्या हो जाएगा, 2.5/5, सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। सेम यहाँ पर एम एल बट्टा क्यू आर, एम एल यहाँ पर 5 है, क्यू आर यहाँ पर 10 है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इसमें त्रिभुज एन एम एल समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट है फिर 5 पार्ट को करते हैं। त्रिभुज इस तरीके से दिया हुआ है, इसमें हम देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे कि एफ ए बी सी है, तो इसमें एफ डी ई में, तो इसमें बी सी यहाँ पर क्या है, बी सी बट्टा एफ ई, तो 3/2 मतलब 1/2 हो जाएगा। फिर दूसरा है ए बी भुजा और यहाँ पर डी एफ, ए बी है यहाँ पर 2.5 और डी एफ है यहाँ पर 5, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो ये दोनों हमारा समान आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कि दो कोण के बीच में, दो भुजा के बीच में कोण है, तो इसमें भी वैसे ही आना चाहिए, ये दो भुजा समान है हमारा, लेकिन यहाँ पर 80 डिग्री आना चाहिए, जो कि नहीं है। तो यहाँ पर कोण यहाँ पर बी ए सी इक्वल टू डी एफ ई दिया हुआ है ना, कि बी ए सी ये कोण दिया हुआ है, डी एफ ई दिया हुआ है 80 डिग्री, जो कि आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एंगल बी कोण होना चाहिए जबकि इसमें ए कोण है, इसलिए ये आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एफ डी ई समरूप नहीं है। इस तरीके से करना है। अब लास्ट यहाँ पर 6 पॉइंट बचा हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं। दो त्रिभुज यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें त्रिभुज क्या है हमारे पास, डी ई एफ, और इसमें हो जाएगा पी क्यू आर।
तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। तो इसमें एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर तीसरा एंगल नहीं दिया हुआ है। तो त्रिभुज यहाँ पर देखेंगे, त्रिभुज डी ई एफ में सबसे पहले तीसरा एंगल निकाल लेते हैं। तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ बराबर 180 होता है, तीनों कोणों का योग 180। डी है यहाँ पर 70, ई है यहाँ पर 80 प्लस एफ हमें निकालना है। जोड़ेंगे तो यहाँ पर 150 प्लस एफ, तो यहाँ पर 180 और ये माइनस हो जाएगा बराबर के इधर आके। तो एफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनको माइनस करेंगे 30 डिग्री आ जाएगा। तो एफ यहाँ पर क्या है 30 डिग्री आ जाएगा। सेम तरीके से हमें इसको भी निकालना है। त्रिभुज पी क्यू आर में तो कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री। कोण पी यहाँ पर हमें निकालना है, कोण क्यू है यहाँ पर 80, कोण आर है यहाँ पर 30 डिग्री। इसमें आ जाएगा कोण पी, इनको जोड़ेंगे 110, 180 आ जाएगा। कोण पी बराबर 180, 110 बराबर किधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस करेंगे इसको तो यहाँ पर आ जाएगा 70 डिग्री। तो कोण पी यहाँ पर आ जाएगा 70। तो इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा 70 डिग्री और पहले वाले में ये 30 आ जाएगा। तो इस अब यहाँ पर हम देखेंगे त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में देखेंगे कि कोण ई बराबर कोण क्यू जो कि 80 डिग्री है, डी बराबर पी जो कि 70 डिग्री है, एफ बराबर आर जो कि 30 डिग्री है। तो दोनों त्रिभुज एंगल 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 से समरूप हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। दोनों त्रिभुज में हमें क्या करना है, देखना है, चेक करना है। तो यहाँ पर कोण डी बराबर कोण पी जो कि 70 डिग्री है, कोण ई बराबर कोण क्यू बराबर 80 डिग्री, कोण एफ बराबर कोण आर बराबर 30 डिग्री है, जो कि कोण 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 से त्रिभुज डी ई एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के एंगल 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 कसौटी से ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आकृति ये हमारा दिया हुआ है, में त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए। तो कोण बी ओ सी बराबर 125 डिग्री, सी ओ डी बराबर 70 डिग्री, कोण डी ओ सी, कोण डी सी ओ और कोण ओ ए बी ज्ञात कीजिए। इसमें 3 कोण निकालना है और इसमें 2 कोण दिया हुआ है और त्रिभुज समरूप दिया हुआ है। तो प्रश्न में चित्र दिया हुआ है जिसमें बोला जा रहा है कि बी ओ सी 125 डिग्री है और सी डी ओ 70 डिग्री है और दोनों कोण डी ओ सी और ए ओ बी ए ये दोनों कोण समरूप है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब इसमें दोनों कोण समरूप है, ये प्रश्न में दिया हुआ है, हमें निकालना है डी ओ सी। डी ओ सी, डी ओ सी मतलब ये वाला कोण हमें निकालना है। डी सी ओ ये वाला कोण निकालना है। ए ओ ए बी मतलब ये वाला कोण निकालना है। ये तीनों कोण हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए कि ये 2 क्या है हमारे पास, यहाँ पर तो अब यहाँ पर चित्र में देखेंगे कि बी ओ डी ये क्या है हमारे पास, सीधी लाइन है। मतलब यहाँ पर ये सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। मतलब ये रैखिक योग में बन रहा है। स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर स्ट्रेट एंगल बन रहा है, मतलब 180 डिग्री का होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि 2 कोण यहाँ पर बी ओ सी और सी ओ डी लिखेंगे यहाँ पर कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर रैखिक युग्म है ये। अब यहाँ पर सी ओ बी ओ सी यहाँ पर 125 डिग्री है, सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री है। सी ओ डी इक्वल टू 180 और ये इक्वल किधर आएगा तो
125 डिग्री आ जाएगा। माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, तो यहाँ पर COD कितना डिग्री का कोण बन जाएगा? 55 डिग्री। COD ये हमारा 55 डिग्री बन गया है। अब यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है, चूँकि तो 2 कोण पता है, तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज DOC में कोण D प्लस कोण O प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब D यहाँ पर क्या है? 70 डिग्री, O है यहाँ पर 55 डिग्री, C यहाँ पर 180 डिग्री है। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 5 12 125 डिग्री आ जाएगा। तो कोण C बराबर 180 और माइनस 125 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, 7 में से 2 गया 5 आ जाएगा। तो कोण C यहाँ पर क्या आ जाएगा? 55 डिग्री आ गया है, जो कि यहाँ पर क्या है? ये हमारा 55 डिग्री है। अब दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है, तो उनके संगत कोण क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो हमें निकालना कौन सा है? हमें निकालना है कि OAB मतलब A को निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि त्रिभुज यहाँ पर ODC समरूप है, त्रिभुज OBA समरूप है, तो संगत कोण बराबर होते हैं। इतना हम लिखेंगे यहाँ पर। जब संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो यहाँ पर कोण OAB बराबर हो जाएगा कोण OCD के बराबर हो जाएगा। तो कोण OAB बराबर OCD यहाँ पर किसमें? कोण C क्या है? 55 डिग्री है। तो ये जो कोण OCD क्या है? 55 डिग्री। इसका मतलब कोण OAB बराबर हो जाएगा कोण OCD, जो कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होता है। तो OCB यहाँ पर क्या हो जाएगा? 55 डिग्री आ जाएगा। तो ये क्या है? इसका फाइनल आंसर है। हमें निकालना क्या था कि DOC कोण निकालना था, जो कि 55 डिग्री है। दूसरा निकालना था DCO, ये भी हमारा 55 डिग्री है। तीसरा यहाँ पर OAB, जो कि 55 डिग्री है। तो तीनों को हमें निकालना था। तो ये क्या है? इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है कि समलंब ABCD, जिसमें AB समांतर DC है, के विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD है। तो इसको हमें दर्शाना है और ये प्रश्न में दिया हुआ है कि AB समांतर DC। अब हमें समलंब ABCD खींचना है। तो ABCD ये हमारा क्या है? ABCD समलंब है, जिसके विकर्ण DB और CA O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और इसमें AB और CD क्या है? समांतर है। हमें दर्शाना है कि AO बट्टा OC और BO बट्टा OD, ये हमें दर्शाना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब दो भुजाएं अगर समांतर हो इस तरीके से और एक तिर्यक रेखा हो, तो इसमें जो कोण हो जाएगा, जो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। अगर इस तरीके से रेखा हो तो इसमें ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि AB समांतर DC है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोण D को लिखेंगे तो CDB, कोण CDB बराबर हो जाएगा कोण ये वाला, तो DBA आपस में बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। और दूसरा कोण यहाँ पर ये वाला कोण CAB बराबर हो जाएगा DCA के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, और ये एकांतर कोण है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर दो कोण बराबर हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे ये वाला दो त्रिभुज। तो इन दोनों त्रिभुज में त्रिभुज AOB और त्रिभुज
ओ सी में, त्रिभुज डी ओ सी, इन दोनों त्रिभुज में ए कोण सी कोण के बराबर है, डी कोण बी कोण के बराबर है। तो एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जब ये समरूप हो जाएगा तो इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा, उसको हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर दो एंगल से हम दो त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर दो एंगल को ही लेंगे। यहाँ पर हम 3 एंगल को भी ले सकते हैं, लेकिन 2 एंगल से यहाँ पर काम चल जा रहा है, इसलिए हम 2 एंगल को ही लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में ये दोनों कोण लिख लेंगे। कोण CBD कोण यहाँ पर हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर कोण DBA बराबर हो जाएगा कोण CDB, लिख लिया है हमने। दूसरा है यहाँ पर कोण CAB बराबर हो जाएगा कोण DCA, क्योंकि ये एकांतर कोण है। जब ये एकांतर कोण आपस में बराबर है तो त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज DOC में। एंगल समरूपता कसौटी से ये आपस में बराबर हो जाएगा। जब ये आपस में बराबर है तो इनके संगत भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर AO बट्टा OC बराबर हो जाएगा BO या OB बट्टा OD। यहाँ पर देखेंगे ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, तो भुजा भी यही वाला आएगा। AO बट्टा OC, इस वाले त्रिभुज का AO, इस वाले त्रिभुज का OC, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो DO और OB आ जाएगा। तो OB बट्टा DO, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो इस तरीके से जो हमें सिद्ध करना था ये हमें प्राप्त हो गया है। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4, 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।